Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म है। आज मध्य प्रदेश में भले ही आज वोटिंग नहीं है, यहां पे सभी 29 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, लेकिन आज दरअसल राजधानी भोपाल में कांग्रेस की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक होगी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें कांग्रेस के जो सभी 27 लोकसभा उम्मीदवार हैं उन्हें बुलाया जाएगा। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा है कांग्रेस के टिकट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 27 का नाम क्यों ले रहा हूं, तो आपको ये अच्छे से याद होगा। एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, छतरपुर सीट। ऐसे में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी 29 में से, लेकिन एन चुनाव से पहले इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बाद में वो भाजपा चले गए। तो इस तरीके से एमपी में कुल 27 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ पाई है। ये सभी 27 प्रत्याशी आज भोपाल में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो इन सभी 27 प्रत्याशियों की बैठक लेंगे। संगठन के तमाम दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। इस बैठक में मूल उद्देश्य है कि जो प्रत्याशी हैं उनको एक तरीके से सतर्क रहने का पाठ पढ़ाया जाएगा। 4 जून को मतगणना जब होगी तो मतगणना स्थल पर उन्हें कैसे सतर्क रहना है, वो तमाम तैयारियां आज की इस बैठक में की जाएंगी। उन्हें बताया जाएगा कि जब पोलिंग एजेंट वहां पहुंचे काउंटिंग सेंटर पे, तो वहां पे किस तरीके से जब ईवीएम खुलना शुरू होगी तो वहां से लेकर के अंतिम आंकड़े आने तक प्रत्याशियों को किस तरीके से जो मतगणना स्थल है वहां पे डटे रहना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो बताई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस यही रणनीति साल 2018 के विधानसभा चुनाव, साल 2019 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए 2023 के विधानसभा चुनावों में भी अपना चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जब चुनाव में हारी थी और कांग्रेस ने सबसे बड़े दल होने के चलते अपनी सरकार बनाई थी, तो उस समय भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को ये पाठ पढ़ाया था। तो माना जा रहा है कि इसने काफी मदद की थी प्रत्याशियों को मतगणना स्थल पे। हालांकि बाद में भले ही वो सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पे काम कर रही है और आज की बैठक में भी इन सभी प्रत्याशियों को बुला करके मतगणना स्थल पर कैसी तैयारी रखनी है, कितना सतर्क रहना है, क्या कुछ ध्यान में रखना है, वो तमाम चीजें बताई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही उनसे यह भी पूछा जाएगा कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके संबंधित क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, क्या कांग्रेस के ऐसे कोई नेता थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बगावत की गई है, या फिर उनके चुनाव में सहयोग न करते हुए विरोधी दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश किसी कार्यकर्ता ने की हो? ये तमाम चीजें जो है उनसे जानी जाएगी। फीडबैक लिया जाएगा एक तरीके से, जो लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है उसे लेकर के। माना जा रहा है कि एक तरीके से ये कांग्रेस की चुनावी समीक्षा बैठक है, लेकिन क्योंकि नतीजे अभी नहीं आए हैं, अभी सिर्फ वोटिंग हुई है, ऐसे में चुनावी समीक्षा बैठक कह पाना इसको थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के साथ कांग्रेस ये साफ कर देने वाली है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी एमपी की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, देश भर में 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उत्साहित है इस बात को लेकर कि शायद उसका प्रदर्शन इस बार पिछली बार की तुलना में बेहतर होगा। और यही वजह है कि वो अपने सभी प्रत्याशियों को एक तरीके से सतर्क रहने के तमाम जो गुर है वो आज की इस बैठक में बताने वाली है।